नमस्कार। आज हम बीए थर्ड ईयर के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के प्रिय प्रवास के आगे का पाठ कर रहे हैं। पूर्व की वीडियो में हमने बात की थी कि प्रिय प्रवास जी ने राधा और कृष्ण के चरित्र के नवीन रूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया। राधा और कृष्ण का पारंपरिक चरित्र जो है उससे अलग हटकर एक समाज कल्याणक, एक समाज सेवी के रूप में राधा और कृष्ण को प्रस्तुत किया। कृष्ण मथुरा चले गए हैं। मथुरा से उन्होंने अपने मित्र उद्धव को भेजा है। उद्धव जो आए हैं ज्ञान देने, लोगों को बताने के कृष्ण एक साधारण मनुष्य है, ईश्वर नहीं है, उसमें अनुरक्ति की बजाय आप ईश्वर में अनुरक्ति रखें, ये सारा जब ज्ञान देने आए हैं तो वहां पर गोप और गोपियां उद्धव को कृष्ण के बारे में बता रहे हैं और अपनी विरह वेदना का बखान कर रहे हैं। साथ में साथ प्रकृति का जो एक उद्दीपन रूप है, उस उद्दीपन रूप को भी साथ में वो लोग उद्धव को बता रहे हैं कि ये जो पूरी प्रकृति है, ये पूरी प्रकृति कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम में सहायक है। इस पूरी प्रकृति का भी कृष्ण के प्रेम में उतना ही रोल है जितना कृष्ण का हमारे प्रेम में रोल है। जो कृष्ण हमारे जीवन में जो रखते हैं स्थान, वही प्रकृति भी हमारे जीवन में स्थान रखती है। तो प्रकृति का चित्रण साथ साथ कर रहे हैं। हम पूर्व के उसमें बता चुके हैं कि किस तरीके से कोयल, मोर, पपैया आदि वर्षा ऋतु में, झींगुर आदि वर्षा ऋतु में जो है अपने ध्वनि से पूरे वातावरण को आनंदित कर देती है। उसके आगे के भाग में हम चल रहे हैं कि एक गोप उद्धव को प्रकृति के का चित्रण कर रहा है कि प्रकृति हमारे प्रेम में सहायक कैसे बनी। तो सुखद पावस के प्रति सर्व की प्रकट सी करती अति प्रीति थी कि जो पावस ऋतु है, जो वर्षा ऋतु है, ये सुखद जो वर्षा ऋतु है, ये हमारी प्रीति को प्रकट करने का एक माध्यम थी। उद्धव बरसात के मौसम में हम लोग कानन में खेलते थे, यमुना के किनारे पर खेलते थे, किलोल करते थे, गायों को चराने जाने का एक बहाना था। लेकिन उस बहाने हम जो बचपन को जीते थे, आनंद करते थे कान्हा के साथ, उसका वर्णन गोप कर रहा है कि सुखद पावस के प्रति सर्व की प्रकट थी करती अति प्रीति थी कि प्रत्येक व्यक्ति की पावस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु के प्रति जो प्रीति थी, जो प्रेम था, वो अत्यधिक था। और इतना था कि प्रकृति भी आह्लादित होकर प्राणी मात्र से प्रेम करती थी। वसुमती अनुराग स्वरूपिणी, और ये वसुमती जो धरती है, ये प्रेम के वशीभूत होकर आह्लादित हो जाती थी, हरी भरी हो जाती थी, पुष्पित पल्लवित हो जाती थी। और विलसती बहु वीर बहुटियां, और धरती पर वीर बहुटियां विलसित होकर घूमती थी। वीर बहुटियां एक शब्द है। बच्चों, आपने देखा होगा कि बारिश की ऋतु में धरती में से लाल लाल बिल्कुल मखमल जैसे कीड़े निकलते हैं, बिल्कुल मखमल जैसे, छोटे छोटे गोल गोल, एकदम लाल मखमल जैसे। उनको अगर हाथ लगाते हैं वो अपने पैर समेट लेते हैं, उनको अगर हाथ पे रखते हैं वो गोली मोली बन के बैठ जाते हैं। उनको कहते हैं वीर बहुटियां। हमारे गांव में उनको बोलते हैं तीज हमारे गांव में उनको बोलते हैं। हर जगह क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग उसके नाम है, लेकिन अवधी में, खड़ी बोली में और ब्रजभाषा में उसे वीर बहुटियां बोलते हैं। तो वीर बहुटियां जो हैं, वो जो छोटे छोटे लाल रंग के जो प्राणी हैं, बहुत खूबसूरत मखमल के समान कोमल प्राणी हैं, वे विलसते बहु वीर बहुटियां बहुत अधिक उत्पन्न होते हैं। और हरियाली के बीच में वो जो लाल लाल चमकते हैं, मानो पूरी धरती पुष्पित हो गई, पूरी धरती पर फूल खिल गए हों, लाल रंग के फूल खिल गए हों। हरी पत्तियों के बीच में वो लाल बहुटी जो है वो बहुत खूबसूरत फूल के समान प्रतीत होती है। और परम म्लान हुई बहुवेली को, और बहुत सारी लताएं जो पेड़ों पर चढ़ी हुई होती हैं, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के कारण वो मुरझा जाती हैं, सूख जाती हैं। वे भी पानी की बूंद पड़ते ही, वर्षा की पहली बूंद पड़ते ही निखर के फलिता अति पुष्पिता, निखर जाती हैं, फलित हो जाती हैं, द्विगुणित गति से फल फूल जाती हैं, पुष्पित और पल्लवित हो जाती हैं। उन पर फूल खिल जाते हैं, उनके पत्ते हरे हो जाते हैं,
उनका चारों ओर उस वृक्ष के, उस पर्णकुटी के चारों ओर जो फैलाव होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो पानी की वर्षा की एक बूंद उनमें जीवन का संचार करती है। निरख के फलिता अति पुष्पिता और सकल के उर में रम सी गई सुखद शासन की उपकारिता। ईश्वर के इस शासन की का जो उपकार है ये पूरी प्रकृति के हृदय में रम जाता है। बारिश का जब मौसम आता है, बरसात का जब मौसम आता है, प्रत्येक मन, प्रत्येक प्राणी का मन, मैं केवल मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक जड़ और चेतन का मन पुष्पित पल्लवित होता है, आनंदित हो जाता है। तो गोप जो है वो प्रकृति का चित्रण उद्धव के साथ कर रहे हैं कि ये सारे वो उपादान हैं जिन उपादानों को लेकर हमारे मन में कृष्ण के प्रति अनुरक्ति है और जिसके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। इनसे, इन यादों से हम विमुख नहीं हो सकते, इन यादों से हम अलग नहीं हो सकते, इन यादों को हम छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते। ये चल रहा है। आगे कवि कहता है कि विविध आकृति और फल फूल की उपजती अब लोक सुबूटियां, और प्रकृति में विविध तरह के, विभिन्न आकृतियों के फल फूल, विभिन्न खुशबुओं के फल फूल, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां फलती फूलती हैं। प्रकृति पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है। आयुर्वेद की दृष्टि से तिनका तिनका महत्वपूर्ण है, तो वो तिनका तिनका, बूटी बूटी यहाँ पर पुष्पित पल्लवित होती है बरसात की ऋतु में। और प्रकट थी महिमंडल में हुई प्रिय करी प्रतिपति पयोद की। पयोद यानी बादलों की जो प्रिय प्रवृत्ति है बरसात करने की, वो महिमंडल के उल्लास के साथ प्रफुल्लित होती है और प्रतिफलित होकर वो अपने साकार रूप को प्रदर्शित करती है। यानी बादलों से गिरी हुई वो बूंद, जल की बूंद, अमृत की बूंद इस मही को आनंदित कर देती है, पूरी धरती को आनंदित कर देती है। और धरती अपनी हरियाली, अपने फूलों, अपने पत्तियों के माध्यम से अपनी खुशी का इजहार करती है। तो चारों ओर प्रकृति का आह्लादित रूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रसमयी भव वस्तु विलोक कर सरसता लख भूतल व्यापिनी। इस रसमयी पूरी धरती को, इस सारे संसार की प्रत्येक वस्तु को रसमय, रस से आपूरित होती हुई देखकर, विलोक कर यानी देखकर, रसता लख भूतल व्यापनी, और इस पूरी धरती की सरसता को, पूरी धरती की का जो आनंदित स्वरूप है, ये सब उस जल में व्याप्त हो जाता है, जल से व्याप्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। समझ है पड़ता बरसात में उदक का रस नाम यथार्थ है। और बरसात के मौसम में ही समझ में आता है कि जल का, उदक यानी जल का नाम जो अमृत है, जो रस है, वो यथार्थ ही है, क्योंकि जल ही अमृत है, जल ही जीवन है, जल ही कल है। इसलिए आज आवश्यकता है जल के संरक्षण की, और प्रकृति हमें प्रतिवर्ष 4 महीने तक जल देती है। कहीं अतिवृष्टि के रूप में देती है, कहीं अनावृष्टि के रूप में भी कम मात्रा में देती है, लेकिन देती है। आवश्यकता है अतिवृष्टि वाले जल को संयोजित करने की, और अनावृष्टि के जल को बहुत कृपणता के साथ खर्च करने की, समझबूझ के साथ खर्च करने की, क्योंकि जल ही जीवन है। जल जब अपने प्रलयंकारी रूप में होता है, रौद्र रूप में होता है, उसका अलग भाव होता है, और जल जब अपने सरस रूप में बरसता है तो जीवन को आनंदित कर देता है। तो गोप और गोपियां उद्धव को प्रकृति का ये चित्रण कर रहे हैं। और जो देखिए, हम लोग व्याख्याखंड पढ़ रहे हैं, और व्याख्याखंड में के 4 भाग होते हैं। हम एक पूरी क्लास संभवतया कल या परसों सामूहिक रूप से बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के लिए मैं एक पूरी क्लास लूंगा, जिसमें व्याख्या किस तरीके से की जाए। हम अभी केवल भावार्थ पढ़ रहे हैं इसका, इस भावार्थ को व्याख्या में किस ढंग से परिवर्तित किया जाए, व्याख्या के कौन कौन से 4 खंड होते हैं, उन 4 खंडों को किस तरीके से हमें लिखना चाहिए, हम कल एक पूरा वीडियो इस पर देंगे, जो सामूहिक क्लास होगी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की, और आगे की क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं कि किस ढंग से व्याख्या करें। तो वो हम उस पर बात करेंगे। अभी हम उसका का जो व्याख्या का भाव है, उस भाव पर हम
विचार विमर्श कर रहे हैं। तो किस तरह से गोप और गोपियां जो हैं अपने विरह पीड़ा को प्रकृति के साथ जोड़कर उद्धव को बता रही हैं। मृतक प्राय हुई तृणराज भी सलिल से फिर जीवित हो गई। मैंने अभी कहा कि ग्रीष्म ऋतु में जो घास फूस, तृण पत्ते, लता बेल सब सूख जाते हैं, मृत हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात ऋतु आती है और बरसात की पहली बूंद पड़ती है तो वो हरे हो जाते हैं। आप ये देखिए कि पर्वतों पर गर्मी के मौसम में एक मटमैला सा रंग दिखाई देता है, हरियाली नहीं दिखाई देती, लेकिन वर्षा की प्रथम बरसात के बाद केवल 2 या 3 घंटे के बाद यदि आप पर्वत को देखते हैं तो पूरा पर्वत हरा भरा दिखाई देता है। वैसे आप कितना भी टैंकरों पानी भर के डाल लीजिए प्रकृति में, वो हरियाली नहीं आती, लेकिन प्रकृति की, इसलिए उसको वर्षा ऋतु की वर्षा का जो बूंद है उसको अमृत इसलिए कहा गया है कि मृत तृण पत्तों में भी, तिनकों में भी, बेल लता मंडपों में भी वो प्राण फूंक देता है। तो मृतक प्राय हुई तृणराज भी सलिल से फिर जीवित हो सकी कि ये जो वर्षा की बूंद आई उससे मृत प्राय तृणपत्ती, तृणराशि, लता मंडप, प्रकृति की जो हरियाली है जो मृत हो गई है उसमें पुनः प्राणों का संचार हो गया है। फिर जो जीवन जीवन को मिला, बुद्ध न जीवन क्यों उसको कहे। जो पुनः जीवन प्राप्त हुआ है, सुंदर जीवन को पुनः जो जीवन मिला है, जो जीवन ग्रीष्म ऋतु में आकर समाप्त सा हो गया था, बुझ गया था, उसको पुनः जीवन प्राप्त हुआ है, तो बुद्ध न जीवन क्यों उसको कहें। तो उस जीवन को अमर जीवन क्यों ना कहें। वो जीवन अमर क्यों नहीं है, वो जीवन क्यों नहीं है शाश्वत, क्योंकि जीवन तो कभी मरता नहीं है। ये हमारी दार्शनिक परंपरा है कि मृत्यु जो है वो तन की होती है, आत्मा की नहीं होती है। मृत्यु नाशवान संसार है, नाशवान आत्मा नहीं है। और आत्मा तिनके में भी है, आत्मा जानवर में भी है, जंतु में भी है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े विशालकाय जंतु में भी है, मनुष्य में भी है। आत्मा सब में है, पेड़ पौधों में सब में आत्मा है, सब में प्राण है। जिसमें प्राणों का संचार होता है उसमें आत्मा का संचार होता है। तो आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा जीवित रहती है, केवल उसको अमृत की आवश्यकता होती है। और अमृत की प्रथम बूंद के साथ ही वो पुनः पुष्पित पल्लवित हो जाती है। ब्रज धरा यक बार इन्हीं दिनों पतित थी दुख बारिदी में हुई। देखिए, जब बारिश सीमाओं के अंदर बरसे, जब बारिश एक लिमिट में बरसे, जब बारिश उतनी हो जितनी हमें जरूरत हो, तो वह बड़ी सुहानी होती है। और जब ये अतिवृष्टि में परिवर्तित हो जाए, विनाशकारी हो जाए, तो यही विनाश का कारण बन जाती है। तो ब्रज में भी एक ऐसा समय आया कि जब वृष्टि अतिवृष्टि में परिवर्तित हो गई। तो ब्रज धरा यक बार इन्हीं दिनों, यही दिन थे, यही समय था, बरसात का मौसम था, पतित थी दुख बारिदी में हुई। ये जो धरती है ये भयंकर बारिश से दुखी हो गई, पतित दुखी हो गई। पर उसे अवलंब था मिला ब्रजभूषण के भुजपोत का। लेकिन उसी समय, जिस समय ये पृथ्वी महिमंडल दुखी हो रहा था, भयंकर बारिश में डूब रहा था, भयंकर तूफानों में, वर्षा में, बाढ़ में दुखी हो रहा था, उसी समय ब्रजभूषण अर्थात कृष्ण के भुजाओं रूपी पोत यानी जहाज का उन्हें सहारा मिला और उसको पकड़कर उसके माध्यम से जो सृष्टि के लोग हैं वो सब सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, सबकी सुरक्षा कर ली। ये वो प्रसंग है मित्रों कि जहां जो प्रारंभ जो हमने किया था कि इंद्र का गर्भहरण जो कृष्ण ने किया है, यहां से वो प्रारंभ हो चुका है कि हम कृष्ण को क्यों भूलें, हम कृष्ण को कैसे भूल सकते हैं। कि आज बताओ, जब तुम जिस समय में तुम हो, ये वर्षा ऋतु का समय है और यही वो समय था जब एक बार अतिवृष्टि ने वृक्ष को डुबोने का प्रयास किया था। इंद्र ने अपने गर्भ में डूबकर इस ब्रजमंडल को डुबोने का प्रयास किया था। तब कृष्ण ने ही अपने भुजाओं का सहारा देकर पूरे ब्रजमंडल को बचाया था। कृष्ण का एक अलग रूप, कृष्ण बालक कृष्ण, माखन चोर, खिलंदर कृष्ण, चोर कृष्ण, शैतानी करने वाले कृष्ण,
दुनिया भर के जितने भी बाल सुलभ चेष्टाएं होती हैं, शतानियां होती हैं, वो सब कृष्ण में थी। वो सारी लीलाएं कृष्ण ने की, लेकिन यहाँ कृष्ण का रूप परिवर्तित हो गया है। जब विपत्ति आई है ब्रज के ऊपर, तो कृष्ण अपने समस्त उन लीलाओं को छोड़कर अब एक नए रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। और ये चीज केवल और केवल प्रिय प्रवास में ही दिखाई देती है। ये चीज केवल अयोध्या सिंह उपाध्याय ही इस चीज को दिखा सकते हैं जो उन्होंने प्रिय प्रवास में दिखाया। तो ब्रजभूषण जो है कृष्ण, जो है ब्रज की जो आभूषण कृष्ण है, उनकी भुजाओं के प्रताप से उन्होंने अपने भुजबल से सारे ब्रजमंडल को बचाया। और दिवस एक प्रभंजन का हुआ, एक भयंकर प्रलय का दिवस आया था हे उद्धव इस ब्रज में। दिवस एक प्रभंजन का हुआ, अति प्रकोप घटा नभ में घिरी, और नभ में भयंकर घटाएं घुमड़ने लगी, घिर आई पूरा ब्रज उन घटाओं से जो है वो ढक गया। बहु भयानक भयावह गाढ़ मसी समा, और इतने भयानक गहरे बादल थे, बिल्कुल अंधेरे काले के समान, काली शाही के समान बादल थे, और सकल लोक प्रकंपित कारणी, और इतने भयंकर थे कि पूरा संसार उसके भयावह रूप को देखकर प्रकंपित हो गया था, भयभीत हो गया था कि आज शायद हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, सृष्टि बचेगी या नहीं बचेगी। ये रूप चारों ओर दिखाई दे रहा था ब्रजमंडल का। तो वो जो समय था, उस समय में उस संकट की घड़ी से बाहर निकालने का जो कार्य किया था हे उद्धव, वो कृष्ण ने किया था। और तुम कह रहे हो कि कृष्ण को भूल जाओ, तुम कह रहे हो कि कृष्ण जो है वो एक सामान्य मनुष्य है, एक सामान्य प्राणी है, सामान्य आम जो लोग होते हैं वैसे ही है। कैसे भूला जा सकता है और कैसे तुम्हारी बातों को माना जा सकता है? हम उस संकट की घड़ी में एक कृष्ण ही थे पूरे ब्रजमंडल में, जिसने सबको उस दुख की घड़ी से, संकट की घड़ी से मुक्त किया था। अक्षनिपात समान दिगंत में तब महारव था भूव्याप्ता, चारों ओर सन्निपात हो गया था, एकदम दिगंत दिशान जो दिगंतर थे वो सारे के सारे सन्न हो गए थे, और चारों ओर महारव भयंकर शोर हो रहा था, उमड़ने घुमड़ने का, बादलों का बादल ही बादल व्याप्त हो रहे थे, काले मसीह के समान बादल, और कर विदारण वायु प्रवाह था। वायु बहुत तीव्र गति से साए साए करके बह रही थी। बादलों का उमड़ना घुमड़ना, बिजली का कड़कना और हवाओं का बहना, ये तीनों चीज एक साथ जब आती हैं तो किसी भयंकर प्रलय का संदेश लेकर आती है। तो यहां वो स्थिति उत्पन्न हो रही थी दमकती नभ में जब दामिनी, कि देखिए बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, कड़क रहे हैं, और वायु चल रही है, प्रलय का आकाश था। ये प्रलय की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, और प्रलय की इस पृष्ठभूमि में हमें कृष्ण ने बचाया था। मथित चालित तड़ित हो महा, अति प्रचंड प्रभंजन वेग से, तड़ित यानी बिजली इस बहुत प्रभंजन यानी प्रलयकारी वेग से चमक रही थी, वेग से बादल गरज रहे थे, घनघोर बादल गरज रहे थे, और जलद थे जल के दल आ रहे, और जलद जो बादल थे वो जल भर भर के दलों के दल मानो आज पूरे इस ब्रजमंडल को डुबोने को तत्पर है, ब्रजमंडल को डुबोने आ रहे हैं, घुमड़ते घिरते ब्रज घेरते, और उस पूरे ब्रजमंडल को उन्होंने घेर लिया था। एक शब्द चित्र जो है प्रिय प्रवास में अयोध्या सिंह उपाध्याय उतारते हैं गोप गोपियों के माध्यम से। उद्धव सन्न होकर ये पूरा घटनाक्रम सुन रहे हैं। उद्धव अपने मन में वे विचार भी कर रहे हैं कि मैं किस काम से आया था, सार्थक होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कृष्ण ने यहाँ पर वो सब काम कर रखे हैं कि उन कामों को देखते हुए ब्रजमंडल के लोगों के मन से कृष्ण को हटाना असंभव है। अर्थात या तो कृष्ण ने मुझसे मजाक किया, और या आज मेरे ज्ञान की परीक्षा होने वाली है। यहाँ उद्धव इस विचार विमर्श में डूबे हुए हैं। तो बच्चों, हम जब प्रिय प्रवास पढ़ते हैं, मैंने आपको प्रारंभ में भी कहा था कि प्रिय प्रवास पढ़ते वक्त हमारा जो मानसिक स्तर है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। अब आप सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं, बच्चे नहीं रहे हैं, आपकी सोच विकसित होनी चाहिए, आपकी आलोचना बुद्धि जो है उसका विकास होना चाहिए। किसी भी चीज को तर्क और वितर्क के आधार पर कसकर आपको निर्णय लेना चाहिए। हमारे प्राचीन आख्यान हैं, हमारे प्राचीन चरित्र हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, ये जिनके चरित्रों का हम बखान कर रहे हैं अलग अलग रूप में।
हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, उनमें समस्त वो मानवीय कमियां हैं जो हम में है, इसलिए वो हमारे अपने लगते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि हाँ कृष्ण हुए थे, हम हैं, हम शैतानी करते हैं तो कृष्ण ने सारी शैतानी की, हम कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात। लेकिन जब कृष्ण का दूसरा रूप सामने आया, मथुरा जाने के बाद, कंस को मारने के बाद, वहां वो जो कर रहे हैं वो जो अलग है, लेकिन विगत पीछे जो वो छोड़ के गए हैं ब्रजमंडल में, अपनी स्मृतियां जो छोड़ के गए हैं, और उन स्मृतियों का बखान जो गोप और गोपियां उद्धव के सामने कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है। ये इस के माध्यम से कृष्ण के चरित्र का व्यंगम रूप निकलकर सामने आता है, कृष्ण के चरित्र की विशालता निकलकर सामने आती है। और मैं अक्सर जब राम और कृष्ण पढ़ाता हूं तो मैं बड़ा द्रवीभूत हो जाता हूं, मैं बड़ा भावुक हो जाता हूं, क्योंकि इन दोनों से मैं मन से जुड़ा हूं, और मैं ही नहीं, हम सब मन से जुड़े हैं। इसलिए सहज ही श्रद्धान्वित सिर इनके चरणों में झुकता है, तो कभी इनके चरित्र पर हमें गर्व होता है, अभिमान होता है, और कभी हम इनसे सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसी का पाठ फिर अगले वीडियो में आगे करेंगे। और साथ ही इससे पूर्व मैंने अभी जैसे आपको कहा कि एक वीडियो मैं कल ही या परसों ही आपको दे रहा हूं, जिसमें हम लोग व्याख्या किस ढंग से की जाए हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद हो सकता है हम व्याख्या खंड को कुछ समय के लिए विराम दे दें और हम प्रश्न उत्तर पर बात करें। व्याख्या खंड पे बात करना मैं केवल इसलिए चाहता हूं कि व्याख्या का एक प्रश्न पत्र का एक बड़ा पार्ट है, व्याख्या का लगभग 30 नंबर का 27-28 नंबर का पार्ट है, और यदि उसमें आपने अच्छे से उसको कर लिया तो एक अच्छे खासे नंबर आप उसमें अर्जित कर सकते हैं। तो आगे का खंड, प्रश्नोत्तरी खंड, यदि आपका थोड़ा सा कमजोर भी रह जाता है तो पास होने में आपको कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। इसलिए मैं व्याख्या खंड को पहले आलोचनात्मक दृष्टि से आपको समझाना चाहता हूं, और उसके बाद व्याख्या के भागों पर हम बात करेंगे, उनके विभेदों पर बात करेंगे, और फिर हम सीधे प्रश्नोत्तर पर आएंगे, ताकि हमारा जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है वो पूरा हो सके। नमस्कार।